सभी को नमस्कार। हर्ष का विषय है कि भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा डिजिटल पत्रिका उड़ान का प्रकाशन किया जा रहा है। आशा करता हूं कि पत्रिका अपने उद्देश्य में सफल होगी। डिजिटल पत्रिका उड़ान के माध्यम से भैया बहनों को अपनी अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होंगे। यह डिजिटल पत्रिका भैया बहनों के साथ साथ समाज के बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्र निर्माण की प्रगति में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी एवं जनमानस के लिए मार्गदर्शक का कार्य भी करेगी। डिजिटल पत्रिका उड़ान भैया बहनों में निहित रचनात्मक प्रतिभा को सामने लाने का महत्वपूर्ण साधन है। पत्रिका भैया बहनों का मनोबल बढ़ाती है, उन्हें वैचारिक और भावनात्मक सृजन प्रक्रिया से जोड़ती है। आशा है कि डिजिटल पत्रिका उड़ान भैया बहनों को भविष्य में समाज में विशिष्ट पहचान बनाने में सहयोगी होगी। नमस्कार, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भैया बहनों को भिन्न भिन्न सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक गतिविधियां कराई जाती है। आइए जाने अक्टूबर माह में कौन कौन सी गतिविधियां कराई गई। आचार्य विकास शर्मा जी के द्वारा महात्मा गांधी जयंती तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती के विषय में जानकारी साझा की गई। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ पोरबंदर नामक स्थान पर, और आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ साथ महात्मा गांधी जी का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक अनोखी पद्धति विकसित की जिसमें हम सब जानते हैं चंपारण सत्याग्रह होगा, असहयोग आंदोलन होगा, दांडी सत्याग्रह होगा या भारत छोड़ो आंदोलन। हर आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लड़ाई का शंखनाद किया, और उनकी आवाज़ में इतना दम था कि उनकी एक आवाज़ में भारतवासी निकल पड़ते थे अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए। उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में मुगल सराय नामक स्थान पर हुआ। वो बाल्यकाल से ही महात्मा गांधी जी के प्रशंसकों में थे, और इस कारण से 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को 1 ईंट और 1 रुपया का विचार देने वाले महाराजा अग्रसेन जी के विषय में रोचक जानकारी बहन कामाक्षी के द्वारा साझा की। प्रारंभ में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष को हुआ था। महाराज अग्रसेन की जयंती इसी दिन मनाई जाती है, और महाराज अग्रसेन राजा बल्लभ सेन के बड़े पुत्र थे तथा इनकी नगरी का नाम प्रतापनगर था। महाराज अग्रसेन ने अंत में आके एक नई नगरी बसाई जिसका नाम था अग्रहोआ। अग्रहोआ राज्य आज हरियाणा में स्थित है। महाराज अग्रसेन का चरित्र चित्रण कुछ इस प्रकार है कि काफी कवि, लेखक उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। महाराज अग्रसेन अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे, उन्हें अपनी संतान के भांति पालन पोषण करते थे। प्रजा ही नहीं, वे जानवरों से भी अत्यंत प्रेम करते थे। इसीलिए उन्होंने बलि प्रथा पर रोक लगाई तथा जानवरों के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया। महाराज अग्रसेन ने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके वैश्य समाज की स्थापना की। उन्होंने 18 यज्ञ करवाए और उन 18 यज्ञ के बल पर अग्रवाल समाज की स्थापना हुई। उनका एक सिद्धांत काफी प्रचलित है, 1 ईंट और 1 रुपये। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नगर में, उनके नगर में अगर कोई एक व्यक्ति आता है अपने परिवार को लेके, तो उस नगर में रहने वाले सभी व्यक्ति 1 ईंट और 1 रुपया उस परिवार को देंगे। इस कार्य से उस परिवार को एक छत मिल जाएगी और उस 1 रुपये से वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को शक्ति वंदना को समर्पित पावन पर्व नवरात्रि के विषय में बहन विधि के द्वारा संभाषण प्रस्तुत किया गया। हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार पड़ता है, जो कि चैत्र के मास में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि जो आश्विन मास में मनाई जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर अर्थात आज के दिन से प्रारंभ है। आज नवरात्रि का पहला दिन है जो कि माता शैलपुत्री जी का है। दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को अंग्रेजी संभाषण केंद्र में
18वें बैच का उद्घाटन हुआ। दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में पर्यावरण विषय के प्रांत संयोजकों एवं सह संयोजकों की बैठक का उद्घाटन माधव कुंज शताब्दी नगर में स्थित राधे श्याम मुरारका सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ। दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित श्री राम प्रश्नोत्तरी तथा संस्कृति महोत्सव 2024-25 में स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन को वंदना सत्र में पुरस्कृत किया गया। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड पोस्ट डे के इतिहास, महत्व और विजन के बारे में 7C से बहन लावण्या द्वारा जानकारी साझा की गई। लेकिन हमारे भारत में इसका प्रचलन अंग्रेजों द्वारा किया गया, जिसका प्रभाव हम फिल्मों में भी देखते हैं, जैसे संदेशा आया, डाकिया डाकिया इत्यादि। वैसे तो हमारे विश्व भर में डाक सेवाएं सिमटती जा रही हैं, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में डाकघर केवल चिट्ठी पोस्ट करने के लिए ही नहीं, आधार कार्ड, पोस्ट कार्ड, सुकन्या सेवाएं इत्यादि के लिए भी उपयोग में आता है। वैसे तो इसका मुख्य रूप यह है कि भारत के हर एक व्यक्ति को इससे जोड़ सके और भारत का हर एक व्यक्ति इसकी सुविधाओं को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की टीम ने रजत पदक प्राप्त किया। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को विद्यालय की नई बस का पूजन किया गया। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री श्री प्रदीप कुमार जी, विद्यालय प्रबंध समिति से अध्यक्ष श्रीमान सुशील कुमार जी, प्रबंधक महोदय श्री रजनीश नारंग जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनेत्री चौहान जी, श्रीमती मणि मित्तल जी, समिति सदस्य श्रीमती रेणु जी, श्रीमान मयंक जी, श्रीमान केसी शर्मा जी, श्रीमान जेके चुग जी, प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी तथा विद्यालय के आचार्यगण उपस्थित रहे। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को अष्टम स की छात्रा कीर्ति यादव के द्वारा शारदीय नवरात्रि के खास महत्व के विषय में जानकारी साझा की गई। त्योहार है और इस नवरात्रि 9 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार है। इस समय पर माँ दुर्गा की पूजा का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की आराधना तथा उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को ही विद्यालय के भैया बहन के द्वारा महिषासुर मर्दिनी लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को मिशन शक्ति के अंतर्गत डीसीपी नोएडा पुलिस श्री राम बदन सिंह, इंस्पेक्टर थाना सेक्टर 24 श्री ध्रुव भूषण दुबे, सब इंस्पेक्टर श्री अक्षय प्रताप सिंह एवं श्री दीपांशु शर्मा तथा एंटी रोमियो प्रभारी श्री शैलेश प्रताप सिंह जी के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार मदद प्राप्त कर सकते हैं विषय पर जानकारी साझा की गई। दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को दशहरा के उपलक्ष्य में भैया किशन दुबे द्वारा उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में हम महिषासुर मर्दन पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
हजारों साल पहले महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस था। वो आधा भैंस और आधा राक्षस था। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों साल तक तपस्या की ताकि वो अमृतत्व प्राप्त कर सके। बहुत तपस्या के बाद उसकी योजना सफल हुई और ब्रह्मा जी ने उसे आकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को अंग्रेजी संभाषण केंद्र में 18वें बैच का समापन हुआ। दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को ही प्रांत विषय संयोजक बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती श्रीमान यतीन्द्र जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान डोमेश्वर साहू जी, प्रांत संगठन मंत्री श्री प्रदीप कुमार जी मेरठ प्रांत, मंत्री भारतीय शिक्षा समिति श्री राम वरुण सिंह जी, मंत्री जन शिक्षा समिति श्री प्रदीप भारद्वाज जी, प्रदेश निरीक्षक श्रीमान विशोक जी ने तथा अन्य अधिकारीगण ने बैठक की और शैक्षणिक गुणवत्ता व अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया। दिनांक 21 अक्टूबर 2024 और 22 अक्टूबर 2024 को विद्यालय में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती श्रीमान यतीन्द्र कुमार जी तथा प्रदेश निरीक्षक श्रीमान विशोक जी का प्रवास रहा। वंदना सत्र में अतिथि महोदय जी के द्वारा भैया बहन को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तथा विद्यालय में कार्यरत आचार्य एवं आचार्याओं के साथ शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ कैसे हो विषय पर बैठक भी की गई। दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को दीपोत्सव के अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं प्रधानाचार्य जी के द्वारा द्वीप प्रज्वलन कर श्री गणेश तथा लक्ष्मी जी का पूजन किया गया। साथ ही साथ विद्यालय के समस्त आचार्य बंधु एवं भगिनी ने भी श्री गणेश एवं लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। एवं भगिनी ने भी श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की। दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को दीपावली के उपलक्ष्य में भैया बहन ने विद्यालय में कक्षा सज्जा की और रंगोली बनाई तथा गणमान्य प्रबंध समिति सदस्यों के द्वारा कक्षा सज्जा का निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया। ये देखो, ये लगा गया जो फिजिक्स वाले तो फिजिक्स का इस्तेमाल किया है। ये दिखाने के आप मस्त हो क्या किसी का मुद्दा था शिवा और रमेश की विजय लाया, दीपावली का त्योहार आया, सुख समृद्धि का बहार लाया, भाईचारे का संदेश लाया। बाजारों में रौनक आई, दीपावली का त्योहार। किसानों के ऊपर वापस खुशियाँ और खुशियों के साथ और फिर से दीपावली का त्योहार आया। आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बैठिए।
ऐसे खाने से हमें काफी जितनी भी चीज़ें हैं सारी हैंडमेड है। हमने किसी भी चाइनीज चीज़ का यूज़ नहीं किया है अपने साथ में डेकोरेट के लिए। और जो बाहर हमने रंगोली बनाई है, हमने टिश्यू पेपर को ग्राइंड करके उसमें कलर मिक्स करके और फिर उसमें हमने तख्ते पे लगाया। हमने उसमें रंग का यूज़ नहीं किया है। इस अंक में इतना ही। अगले महीने फिर एक नए अंक के साथ आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।